हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 22 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो चैप्टर है हमारा नेताजी का चश्मा, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने हालदार साहब के माध्यम से पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर आपको कुछ प्रश्न है उनको हल करना है और अपनी जानकारी को पुख्ता करना है। देखिए, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। तो पान वाला जो है वो जो कैप्टन है उसका मजाक उड़ाता है कि उसको जो है फूल माला पहनाओ, इस तरह से बोलता है, तो वो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगता। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। ठीक है, तो यानी ये दिखाया गया है कि जो कैप्टन है वो किस तरह का है। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा जो है आदमी है, सर पर गांधी टोपी है, आंखों पर काला चश्मा है, छोटी सी संदूक उसके हाथ में है और एक बांस के डंगे जो डंडा होता है उस पर बहुत से चश्मे जो है उसने लगाए हुए हैं और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस जो है वो टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। ठीक है, यानी वो सोचता है कि तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगता है। ठीक है, फेरी यानी जो सामान लेके गलियों में ऐसे जो है घूमते रहते हैं उनको फेरी जो है कहते हैं। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इसके बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। यानी हालदार साहब को पान वाले ने जो है कह दिया कि अब मैं इसके बारे में आपको और कुछ भी नहीं बताऊंगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, यानी जो हालदार साहब का ड्राइवर था वो भी जानने को जो है बेचैन हो रहा था। काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब जो हालदार साहब हैं वो जो है क्या था, जीप में बैठकर वो अपने जहाँ पर जाना था उनको अपने काम पर वो चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। ठीक है, और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, कौतुक यानी उसके अंदर जो जिज्ञासा थी जानने की, और प्रफुल्लता होता है खुशी। ठीक है, तो जो खुशी के कुछ क्षण जो है वो दे देते थे, क्योंकि हालदार साहब जो है वो देशभक्त थे और उनको लगता था कि जो गांधी जी है, जो नेताजी हैं, उनकी जो मूर्ति है उस पर चश्मा जो है, बिना चश्मे की मूर्ति उनको अच्छी नहीं लगती थी। एक बार फिर ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहों की अधिकतर दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो ऐसा जो है एक दिन हुआ कि जो नेताजी हैं उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ठीक है, और उन्होंने फिर पान वाले से धीरे से ये बात पूछी। आगे की जो है हम नेक्स्ट वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको करने हैं। पहला है, हालदार साहब की दृष्टि में कौन जो है वो देशभक्त था? पान वाला, मास्टर मोतीलाल, कैप्टन या चेयरमैन? तो हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था? उनकी दृष्टि में कैप्टन जो है वो देशभक्त था। तो ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बार कस्बे से, ये नंबर 2 है। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? क, मूर्ति टूटी हुई थी, ख, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, ग, मूर्ति गंदी थी, या घ, कोई नहीं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ख, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तीसरा, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? क, घृणा की भावना थी, ख, उत्साह की भावना थी, ग, उपेक्षा की भावना थी, या घ, मित्र की भावना थी?
तो चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में उपेक्षा की भावना थी। ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 4, कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी? तो कैप्टन के अंदर देशभक्ति, स्वार्थ, प्रेम या व्यापार, किस गुण की प्रधानता दिखी? तो कैप्टन के अंदर जो है वो देशभक्ति की भावना हालदार साहब को दिखी थी। प्रश्न 5, प्रफुल्लता शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रफुल्लता शब्द का अर्थ क्या है? क दुख है, ख स्वार्थ है, ग सुख है और घ खुशी है। तो प्रफुल्लता शब्द का अर्थ है घ हो जाएगा, खुशी जो है प्रफुल्लता शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट, गतिविधि दी गई है। इस गद्यांश से आपके मन में किस किस भावना का एहसास हुआ? संक्षेप में लिखिए। तो आपके मन में ये जो गद्यांश आपने पढ़ा किस भावना का एहसास हुआ है, आपको वो यहाँ पर लिखना है। सो गतिविधि क्या रहेगी? इस गद्यांश को पढ़कर हमारे मन में कैप्टन चश्मे वाले के प्रति प्रेम, करुणा, सम्मान, श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। साथ ही साथ हमारे मन में देशभक्ति के भाव का भी एहसास हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर लिखना है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।